महिषासुरनिर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब अपने समापन की ओर है। हम सभी बहुत ही भक्ति, प्रेम और सद्भावना के साथ माता को संपूर्ण समर्पण करके जितना हमसे हो रहा है उतनी भक्ति भाव के और सामर्थ्य के साथ माता की आराधना कर रहे हैं, नवरात्रि के व्रत और पूजा कर रहे हैं। आशा है आप सब भी लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने नवरात्रि के व्रत को संपूर्ण किस प्रकार से करें, कन्या पूजन कब करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, दुर्गा का विसर्जन कैसे करें, माता की चौकी, कलश इत्यादि कैसे हटाएं और जाते जाते ऐसा क्या कर जाएं कि माता रानी हम सभी की झोलियां भर करके जाएं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखेगा ताकि आपको एक एक जानकारी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है मैया रानी को विदा करने का। हम सभी ने बहुत ही आदर, स्वागत और उत्सव के साथ माता का स्वागत किया, माता की पूजन किया, व्रत किए, हवन किया। अब समय आ गया है पूर्णाहुति करने का। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको कब और कैसे करना है। देखिए, आज है महाअष्टमी, यानी कि 3 अक्टूबर सोमवार के दिन आज महाअष्टमी है। जो भी लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कन्या पूजन करेंगे, वो आज के दिन करेंगे। महानवमी की पूजा कल को होगी, यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को होगी। वहीं दशहरा का पूजन 5 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम कन्या पूजन कब करें, अष्टमी को करें, नवमी को करें या दशमी को करें। अगर हम अष्टमी को कन्या पूजन कर लेंगे तो क्या नवमी 9 दिन का व्रत हम कैसे रखेंगे? क्या अष्टमी के दिन ही हमें भोजन करना होगा? या फिर अगर हम अष्टमी को पूजन कर लेते हैं तो दशमी के दिन क्या करके हम अपना उपवास खोलेंगे, कैसे अपने व्रतों का पालन करेंगे? ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप सभी के मन में हैं। तो चलिए आज इसी सबको सुलझाते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अष्टमी, करवा चौथ, होली अष्टमी और दिवाली ये बहुत ही अपने आप में बड़े त्यौहार हैं और दशहरा भी बहुत बड़ा त्यौहार है। हम हमेशा कहते हैं कि जैसा आपके कुल परंपरा में होता आ रहा है, कभी भी अपनी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इससे हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। आपके घर में जो भी परंपरा हो, जिस भी दिन कन्या पूजन किया जाता हो, अष्टमी को, नवमी को या दशमी को, आपको उसी दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अब वो लोग जिन्हें नहीं पता कि हमारे घर में कब होता है, कैसे होता है, तो उन लोगों के लिए ये यूट्यूब पर वीडियोस होती हैं। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख के सीख करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कुल परंपरा है तो किसी की देख करके, सुन करके आपको अपनी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए। अब तीनों दिनों में सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी भागवत पुराण के अनुसार सभी दिन नवरात्रि के कन्या पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। देवी भागवत पुराण में ये भी कहा गया है कि आपको तो नवरात्रि के प्रतिदिन कन्या पूजन करना चाहिए। लेकिन बाद में ये कहा गया है कि जो लोग प्रतिदिन नहीं कर सकते वो अष्टमी, नवमी और दशमी को विशेष रूप से उत्सव करें और कन्या पूजन करें। कन्या पूजन कैसे करेंगे इसका हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी है कि कितनी कन्या को बुलाएं, कितनी कन्या खिलाएं, कैसे कैसे उनका पूजन करना है, क्या दान दक्षिणा करें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। और दुर्गा विसर्जन कैसे करेंगे हमने करके भी दिखाया है दूसरी वीडियो में। इन सभी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके अवश्य चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देंगे कि आप कन्या पूजन किसी भी दिन करें। पहली बात तो बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि जो साप्ताहिक व्रत होते हैं ना, यहाँ मासिक व्रत करते हैं, तो अंत में हम कन्याओं को भोजन या लड़कों को या फिर ब्राह्मणों को अलग अलग व्रतों के अनुसार हम अंतिम दिन सबको भोजन करा के उद्यापन टाइप्स कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि उद्यापन हो जाता है, फिर हम व्रत नहीं करते। तो इस चीज़ को आप इससे कंपेयर मत कीजिए। जो नवरात्रि के व्रत है उसका कन्या पूजन के उद्यापन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? कन्या पूजन मात्र कन्या पूजन है, पूजन है देवी का, ये कोई उद्यापन नहीं है। तो जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि हम अष्टमी को कन्या पूजन कर लेंगे तो नवमी को कैसे व्रत करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अष्टमी को भी व्रत कर सकते हैं, नवमी को भी व्रत कर सकते हैं, पूरे 9 दिन व्रत कर सकते हैं। और कन्या पूजन नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी को यदि आप कन्या पूजन कर लेंगे तो वो जो अन्न का प्रसाद बनाया है आपने, हलवा, चना इत्यादि, अगर आप व्रत 9 दिन के कर रहे हैं तो उसका भोग आप मत लीजिएगा, आप मत खाइएगा उसे, सिर्फ कन्याओं का उससे पूजन कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा आप अष्टमी को व्रत भी कर सकते हैं, नवमी को भी व्रत कर सकते हैं। वहीं बहुत जगहों पर ऐसी परंपरा है कि सप्तमी तक ही व्रत करे जाते हैं, उसके बाद अपने व्रत पूजा खोल लिए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल उचित है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप अष्टमी को कन्या पूजन के बाद भोजन कर लीजिएगा, या फिर अगर नवमी को कन्या पूजन होता है तो उसके बाद आप भी भोजन करके अपने व्रत खोल सकते हैं।
जितने दिन व्रतों का आपने संकल्प लिया है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैसे आपका कुल परंपरा में होता है वैसे ही आपको नवरात्रि के व्रत करने हैं, उतने ही व्रतों का संकल्प लेना है। आप कितने भी नवरात्रि के व्रत कर सकते हैं, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से। उसके बाद आपके यहाँ जैसे कन्या पूजन होता है उसके बाद आप करके आप अपने व्रतों को खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग ज्वारे बोएंगे, माता की चौकी हटाएंगे, विसर्जन करेंगे, उन्हें दशमी के दिन ही करना है। फिर चाहे आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हो, नवमी को कन्या पूजन करते हो, ज्वारे काटने का विधान जो है, दुर्गा विसर्जन का विधान है, वो दशमी के दिन ही है। यानी कि विजयदशमी दशहरा के दिन ही आप माता की चौकी हटाएंगे। दोस्तों, इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि मंगलवार 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी बुधवार 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार दशहरा 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दौरान श्रवण नक्षत्र 4 अक्टूबर को रात 10:51 से लेकर 5 अक्टूबर को रात 9:15 तक रहेगा। अब जान लेते हैं दशहरा पूजा का शुभ योग कब है। विजय मुहूर्त बुधवार को 5 अक्टूबर को दोपहर 2:13 से लेकर 2:54 तक है। अमृत काल बुधवार को 5 अक्टूबर सुबह 11:33 से लेकर दोपहर 1:02 तक है। वहीं दूर मुहूर्त बुधवार 5 अक्टूबर सुबह 11:51 से लेकर 12:38 तक है। देखिए, पूजन की विधि भी सभी स्थानों पर अलग अलग है। विशेष रूप से जो मुख्य पूजन की विधि है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद गेहूं या फिर चूरे से दशहरा की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर से 9 गोले कंडे बना लें। इन कंडों पर जौ और दही लगाएं। इस दिन बहुत से लोग भगवान राम की झांकियां पर जौ चढ़ाते हैं और कई जगह लड़के अपने कान पर जौ रखते हैं। इसके बाद गोबर से 2 कटोरियाँ बना लें। एक कटोरी में कुछ सिक्के भर दें और दूसरी में रोली, चावल, फूल, फल और जौ डाल दें। बनी हुई प्रतिमा पर केले, मूली, ग्वारफली, गुड़ और चावल चढ़ाएं। इसके बाद उसके समक्ष धूप दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। इस दिन लोग अपने बही खाते का भी पूजा करते हैं। ऐसे में आप अपने बही खाते पर भी जौ, रोली इत्यादि चढ़ाएं। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा अवश्य करें। दोस्तों, विजयदशमी पर 2 कथाएं आती हैं कि सतयुग में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध इसी दिन किया था। वहीं त्रेता युग में राम जी ने रावण पर इसी दिन विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन विशेष रूप से हमने जौ काटी है, जो आपने जौ बोई होंगी, उन्हें आपको एक चांदी के सिक्के की सहायता से काट लेना है। उसके बाद आयुध पूजा होती है। दशहरा के दिन अस्त्र पूजा की जाती है। विशेषकर जो क्षत्रिय हैं उन्हें तो आयुध पूजा करनी ही चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुसार है उन्हें पूजन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों को अपने वेदों की, पुस्तकों की पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों को अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजन करनी चाहिए। आपके घर में जो भी तलवार है, ढाल इत्यादि, भाला है या फिर बंदूक है आज के ज़माने की, चाकू है किचन इत्यादि में, उन सभी अस्त्रों का आपको पूजन करना चाहिए। विशेषकर अस्त्र पूजा ही की जाती है। वहीं जो लोग वैश्य हैं यानी कि बनिए हैं, व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हें अपने बही खाते की पूजा करनी चाहिए, तराजू इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। वहीं जो शूद्र हैं उन्हें नई झाड़ू ला करके आज के दिन झाड़ू इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। और जो कुम्हार इत्यादि हैं, शिल्प कार्य संबंधी, उन्हें अपनी चक्की इत्यादि की या जो भी आपका कारोबार है उसकी संबंधी आपको पूजन करनी चाहिए। जो आपने ज्वारे काटे हैं उन ज्वारों को ही उन पर चढ़ा करके, रोली इत्यादि तिलक करके, धूप दीप दर्शा करके अपने इन वस्तुओं का आपको पूजन कर लेना चाहिए। अब जो कलश है नारियल का, उसे आपको पहले गड़मड़ करना चाहिए, थोड़ा हिला लेना चाहिए। उसके बाद नारियल को उठा करके माता के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर भी 2 बातें अलग अलग हैं। कुछ लोगों के अनुसार कि कलश में जो नारियल होता है उसका विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन आप कलश के ऊपर के नारियल को बघार कर समय प्रसाद स्वरूप बांट भी सकते हैं। इसके पीछे की मान्यता ऐसी है कि देखिए, पहले प्राचीन काल में देवी माता को बलि चढ़ाई जाती थी, बकरे या मेढ़ की बलि चढ़ती थी। उसके बाद माता ने दया खा करके निर्दोष प्राणियों की हत्या ना हो, माता ने विधान स्थापित किया कि मुझे बकरे के स्थान पर नारियल की बलि दी जाएगी। तो जिस प्रकार से हम 9 दिन तक बलि पशु की पूजा करते थे, यानी कि बकरे की पूजा करते थे, उसके बाद दशमी के दिन बलि चढ़ाते थे, उसी प्रकार से अंतिम दिन हम पूरे 9 दिन तक नारियल की पूजा करते हैं, विशेष रूप से कलश की पूजा करते हैं, और अंतिम दिन हम उसकी बलि चढ़ाकर यानी कि माता को अर्पित करके, फोड़ करके सब में प्रसाद स्वरूप वितरित करते हैं। इस प्रथा के अनुसार आपको उस नारियल को वितरित करके, फोड़ करके खा लेना चाहिए। बहुत ही शुभ और प्रसादजनक माना जाता है। माता की शक्तियाँ उसमें समाहित है 9 दिन की, उसे आपको प्रसाद स्वरूप अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। वहीं जो लोग विसर्जन भी करते हैं तो उन्हें बता दें कि ठीक है, आप कर सकते हैं विसर्जन, लेकिन नारियल का प्रसाद माता को मुख्य रूप से प्रिय है। यदि आपने नई नवरात्रों में माता को नारियल नहीं चढ़ाया है तो कम से कम अंतिम दिन माता को एक नारियल ला करके आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। फिर उसी का प्रसाद बांट करके सब में बांटना चाहिए। विशेष रूप से दुर्गाष्टमी को माता पार्वती का विशेष भोग नारियल का ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कलश के अंदर जो भी आपने वस्तुएं डाली थी वो सब फूल जाएंगी पानी की वजह से, तो आप उन्हें सुखा लीजिएगा। सिक्का, हल्दी की गांठ, कमल गट्टे इत्यादि जो भी डाला था, सुखा करके आप उसे किसी पीले या लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने धन के या व्यवसाय के स्थान पर रखते हैं तो आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, माता का चमत्कार होगा। लक्ष्मी माता सदैव उस स्थान पर निवास करेंगी और धन में आप तिजोरी इत्यादि में धन के स्थान पर रखिए तो वृद्धि आप अवश्य देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो कलश का जल है उसका आप संपूर्ण घर में छींटा दीजिए। इससे घर की शुद्धिकरण, पवित्रता होती है। घर में जो भी नकारात्मकता, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, बाधा या
किसी ने भी कुछ किया धरा है या कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सभी दूर भाग जाती है माँ दुर्गा के इस प्रसाद से। सभी में छींटा दीजिए, सिवाय टॉयलेट बाथरूम को छोड़ करके आपको सब जगह छींटा देना है। आप चाहे तो उस जल को ग्रहण भी कर सकते हैं। देखिए वो जल थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसलिए हो सके तो थोड़ा बहुत 1-2 बूंद किसी चीज़ में डाल करके आपको उसका प्रसाद लेना चाहिए। उसके बाद आप उसे किसी भी गमले या पौधे में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ भी दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे हैं, यदि आपने दुर्गा विसर्जन में भी माता की मिट्टी की प्रतिमा रखी है विसर्जन के हिसाब से, तो आपको दुर्गा विसर्जन के लिए उत्सव मनाते हुए, होली खेलते हुए जाना चाहिए। किसी पवित्र तालाब या सरोवर में माता दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मंदिर की ही प्रतिमा है, आप उनका पूजन करते हैं, पीतल की या फोटो इत्यादि है, उन्हें आप वापस अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। और फिर जो कलश का जल है उसे आप किसी गमले इत्यादि में डाल सकते हैं। जो भी हमने चावल पूजा में यूज़ किए हैं, जो कि कलश के नीचे या ज्योति के नीचे हैं, उन सभी को आप पंछियों को डाल सकते हैं। चिड़िया खा लेंगी, छत पर डाल दीजिए, बालकनी में डाल दीजिए। जो पात्र है जैसे कि कलश और ज्वारे बोने का, उसमें आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पंछियों के लिए पानी भी रख सकते हैं। ध्यान रहे इन्हें दोबारा दुर्गा पूजा में आपको प्रयोग नहीं करना है, अगली बार नए पात्र ही आएंगे। वहीं जो अखंड ज्योति है, उस ज्योति को जब तक उसमें घी या तेल आपने जो भी जिस भी चीज़ से जलाई है, जब तक वो है तब तक उसे जलने दीजिए। उसे अपने आप हमें नहीं बुझाना है, ना फूंक मार के, ना हाथ से बुझाना नहीं है। दशमी के दिन आपको उसमें बिल्कुल भी घी नहीं डालना है या तेल नहीं डालना है, और आप उसकी ज्योति आप उसकी बाती ऊपर को बढ़ा सकते हैं ताकि वो अच्छे से जल जाए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत तेल बच भी जाता है, उसे अपने आप ही शांत हो जाने दीजिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें। जब तक वो शांति हो जाती तब तक आपको वहाँ से चौकी इत्यादि नहीं हटानी है, उसे ऐसे ही रखा रहने दें। आप माता इत्यादि की प्रतिमा हटा करके कर सकते हैं। और जो ज्वारे हैं उनका विशेष रूप से उपाय कर सकते हैं। देखिए ज्वारे अपने आप में बहुत ही शक्ति संपन्न है। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाती है, शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार से ज्वारे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। ज्वारे भी संकेत देते हैं, जितनी अच्छी हरी भरी आप पे ज्वारे होते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी नवरात्रि की पूजा साधना सफल होती है। इन ज्वारों को आपको काटकर माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया, आप दशहरा पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें कानों पर लगा सकते हैं। दशहरा देखने जाते हैं तो कान पर लगा के जाते हैं घर के पुरुष होते हैं। या फिर आप इसे भी अपने धन वृद्धि के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर आपके अन्य धन का जो भी भंडार है घर में, जहाँ पर आप गेहूँ चावल राशन रखते हैं, उनमें मिला दीजिए, तो भी आप देखेंगे घर में सदैव अन्य धन के भंडार भरे रहेंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पुस्तक इत्यादि में रखेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। और जो भी लोग व्यावसायिक है अपने कारोबार के क्षेत्र इत्यादि में रख सकते हैं। मतलब इसे आप जहाँ भी रखेंगे वहीं आपको वृद्धि और सफलता देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों ये उपाय आप अवश्य करिएगा। दोस्तों यदि आपने इस नवरात्रि में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत देर कर रहे हैं। दोस्तों माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य आप भी बनिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है, ये फ्री का शुभ का काम मत छोड़िए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। सभी को हमारे इस परिवार से जोड़िएगा ताकि हम एक बड़ा सा परिवार बन सके। साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर घंटी बजा दीजिएगा। ऐसा करने से होगा कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि यदि हम अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर देंगे हलवा पूरी बना करके, और हमें 9 व्रत रखने हैं, तो फिर हम व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो देखिए दशमी के दिन बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। कहीं कहीं पर उड़द चावल बनते हैं और मीठा रायता बनता है, ठीक है। तो आपको वही खा करके अपने व्रतों का पारण कर लेना चाहिए। यदि आपके यहाँ दशमी की इस प्रकार से दशहरा पूजा इत्यादि नहीं होती है तो फिर आप थोड़ा सा हलवा बना सकते हैं। पहले ही आप सूजी इत्यादि भून कर रख लीजिए, या फिर अष्टमी वाले दिन भूनी हुई रख लीजिए। थोड़ी देर लगेगी आपको, सूजी बना लीजिए। माता को सूजी और सूजी का हलवे का और काले चने बहुत ही प्रिय है, तो थोड़े से चने और हलवा आप दोबारा बना करके उसका माता को भोग लगा करके फिर से आप अपने व्रतों का पारण कर सकते हैं। उस दिन कन्या पूजन कराना आवश्यक नहीं है। यदि आपने नवरात्र में किसी भी एक दिन करा दिया ठीक है, आप लास्ट वाले दिन अपने 9 व्रत करके अंतिम दिन आपको इस प्रकार से पारण कर लेना चाहिए, अपने व्रत खोल लेने चाहिए। जो भी हमने माता को भोग प्रसाद चढ़ाया है इन 9 दिनों में, जो फल चढ़ाए हैं हमने, हलवा पूरी इत्यादि चढ़ाया, देखिए खाने की जितनी भी खाद्य सामग्री आपने भोग में चढ़ाई है वो सभी आप प्रसाद स्वरूप सब में बांट के खा सकते हैं। स्वयं भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। वहीं जो श्रृंगार का सामान है उसे घर की सुहागन महिलाएं प्रयोग में ले सकती है, वो भी माता का प्रसाद है। माता को चढ़ाई सारी वस्तुएं माता का प्रसाद है, वो सभी आप सुहागन स्त्रियाँ पहन सकती हैं। आप स्वयं सुहागन है तो पहनिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी इत्यादि को भी या किसी भी सुहागन स्त्री को वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फूल इत्यादि है, जो भी पूजन की एक्स्ट्रा सामग्री बच जाती है, आपको समझ नहीं आता उसका क्या करना है, उन सभी का आप विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि हवन की राख है, पुष्प इत्यादि है, उन सभी का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि आपने श्रृंगार में माता को दक्षिणा अर्पित की है या किसी प्रकार से आपने पूजा में पैसे चढ़ाए हैं माता को, तो इन पैसों को आपको खुद इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल भी इसका स्वयं अपने प्रयोग में ना लें। इन पैसों को आप कहीं भी मंदिर में दान करके आ सकते हैं या किसी ब्राह्मण इत्यादि को दे सकते हैं। दोस्तों अंतिम में आपने जो भी इन नवरात्रों में मंत्रों का अनुष्ठान किया, सप्तशती का पाठ किया, उसका पूर्ण आहुति कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा माता के मंत्रों से, और क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। देखिए हम कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, पूजा में सबसे भूल चूक हो ही जाती है। इसलिए अंत में आपको माता क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। सप्तशती दुर्गा में जो क्षमा प्रार्थना कही गई है आप वो कर सकते हैं, वरना सरल अपने मन से भक्ति भाव के साथ अपनी भाषा में क्षमा प्रार्थना कीजिए। माता आपके हर अपराध के लिए आपको क्षमा कर देंगी।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक माता रानी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता रानी व्रतों के संपूर्ण होने का क्या क्या संकेत देती है, इनकी वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।